डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका इन स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इश्यू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इश्यू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके बच्चों के चैनल के माध्यम से जोड़िए हमारे, और बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग जो भी सुझाव देना चाहें अपना सुझाव भी दीजिए। जो भी सुझाव आप सब देंगे उसको फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्राकृतिक संख्याएँ पढ़ रहे थे। आइए उसी का कंटिन्यू करते आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याएँ एंड नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स पिछली क्लास में नेचुरल नंबर्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्राकृतिक संख्याओं में क्या पढ़ रहे थे? प्लेस वैल्यू पढ़ रहे थे, यानी स्थानीय मान पढ़ रहे थे। और जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड बुक्स पढ़ना है और एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक से। और दोनों बुक में जो है प्लेस वैल्यू दिया, स्थानीय मान दिया है। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिए, यूपी बोर्ड की बुक में जो पहला चैप्टर दिया है, यूपी बोर्ड जो पहला चैप्टर दिया है प्राकृतिक संख्या करके दिया है। और एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर दिया है अपनी संख्याओं की जानकारी करके दिया है, अपनी संख्याओं की जानकारी करके दिया है। जैसे देखिए यहाँ पर अपनी संख्याओं की जानकारी करके दिया है। ये जो अपनी संख्याओं की जानकारी करके दिया है चैप्टर एनसीईआरटी में, ये भी क्या है? हम प्राकृतिक संख्या है, यानी इसके अंतर्गत हमको प्राकृतिक संख्या को ही पढ़ना है, यानी नेचुरल नंबर को ही पढ़ना है। जो आप यूपी बोर्ड से पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं, वही सेम एनसीईआरटी बुक से जो है आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं अपनी संख्याओं की जानकारी। और ये अपनी संख्याओं की जानकारी के अंतर्गत जो है हम लोगों को प्राकृतिक संख्या के बारे में ही पढ़ना है। तो आप लोग डाउट मत होइए, जो है कन्फ्यूज आप लोग मत होइए। यानी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर और यूपी बोर्ड का पहला चैप्टर दोनों प्राकृतिक संख्याएँ हैं। तो आइए, हम लोग पिछली क्लास में स्थानीय मान पढ़े थे, उसी को जो है कंटिन्यू करते फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए, आप सब बुक ओपन कर लीजिए। पिछली क्लास में हम लोग स्थानीय मान पढ़े थे ना, प्लेस वैल्यू। तो उसके आगे हम लोग और देखते हैं क्या दिया है बुक में, उसी के अनुसार चलते हैं। देखिए, यही स्थानीय मान दिया है। स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि, यानी क्लास आप जो है क्लास 5 में, क्लास 4 में, क्लास 3 में इस तरह से आप लोग प्लेस वैल्यू बताया गया है, स्थानीय मान बताया गया है छोटी कक्षाओं में। लेकिन यहाँ पर फिर जो है स्थानीय मान को आपको रिवाइज करने के लिए दिया गया है, ताकि आप लोगों को जो है कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर है तो उसको आप दूर करते हुए यहाँ पर संख्याओं के बारे में आप समझिए कि कैसे संख्याओं को लिखते हैं, कैसे हम लोग पढ़ते हैं उसको। तो आइए, जो है ये सब स्थानीय मान के बारे में हम लोग पिछली क्लास में बहुत डिटेल्स पढ़े हैं। अब किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का डाउट है जो है स्थानीय मान के बारे में, यानी प्लेस वैल्यू के बारे में, तो क्लास को आप एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए, तो कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रहता है तो अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए। जो भी डाउट है उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए, जैसे देखिए इसके आगे और क्या दे रहा है। ध्यान दीजिए आप, यहाँ देखिए कह रहा है प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए, क्या कह रहा है? संख्याओं को पढ़िए और जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है उनके नाम लिखिए और प्रसारित रूप में लिखिए। संख्याओं को क्या करना है? पढ़ना है, और जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है उनके नाम लिखिए और प्रसारित रूप में लिखिए। तो जैसे देखिए यहाँ संख्या दिया है, यहाँ संख्या का नाम दिया है, यहाँ इसका प्रसारित रूप दिया है। प्रसारित रूप मतलब कि जो संख्या लिखी गई है उस संख्या में जो है जितने अंक प्रयोग किए गए हैं, जो जितने डिजिट प्रयोग किए गए हैं। तो मैं पिछली क्लास में क्या बताया, संख्याओं में जो अंक प्रयोग किए जाते हैं उन अंकों का जो है स्थान के संगत जो उनका मान होता है वही क्या होता है? स्थानीय मान होता है। इस तरह से हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं। जैसे अगर कोई संख्या इकाई का स्थान, तो वो संख्या उसमें कितना गुणा करें? इकाई मतलब 1 गुणा करके वो उसका मान आएगा। कोई संख्या दहाई का स्थान है तो उसके साथ जो है हम 10 गुणा करके उस संख्या का मान निकालेंगे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तब
जैसे देखिए यहाँ पर संख्या क्या दिया है, इसको देखिए, पढ़िए यहाँ से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 10,000। 10,000 तो इसका मतलब क्या है, 20,000 है। क्या है, 20,000 है। अब 20,000 है, अब ये सभी अंक जो है क्या है, ए अंक ए अंक सब क्या है, जीरो है। लास्ट वाला अंक जो है किस पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी किस पर है, 10,000 पर है। तो इसका मतलब दो किस पर है, 10,000 का स्थान पर है, यानी 2 गुणे 10,000। जब दो गुणे 10,000 करेंगे, 10 गुना 20,000 आएगी इसकी वैल्यू। और इन सब जीरो के साथ, जैसे जीरो इकाई का स्थान पर है ना, जीरो इकाई का स्थान है इसका, जैसे देखिए ध्यान समझिए, जैसे देखिए यही संख्या लिखा है, 20,000 लिखा है, 20,000। अब यहाँ जैसे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, और 10,000 पोजीशन क्या है, 2 है, तो इसका मतलब कितना है, 20,000 है। संख्या जो लिखी गई है 20,000 है। अब इसमें जैसे देखिए, अब जीरो, एक ए वाला जीरो किस पोजीशन पर, इकाई पोजीशन पर है ना, इसकी जब प्लेस वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 × 1, इकाई मतलब 1, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 में जब 0 गुणा करेंगे क्या होगा, 0 ही होगा। इसी तरह जैसे देखिए, एक किस पोजीशन पे, ये वाला जीरो दहाई पोजीशन पे है, यानी दहाई मतलब 10, 0 गुणे 10, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर ये जीरो किस पोजीशन पे, सैकड़े पोजीशन पे है, तो यानी 0 गुणे 100, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह ये जीरो किस पोजीशन पर, 1000 पोजीशन पे है, यानी 0 इंटू कितना हो जाएगा, 1000। 1000 जब करेंगे जीरो को मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, 0 ही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जैसे देखिए, अब ए वाला 2 जो है, ए 2 जो है किस पोजीशन पर है, 10,000 पोजीशन पे। इसका मतलब 2 गुणे 10,000, 10,000, 10,000, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10,000 का गुणा जब 2 करें क्या हो जाएगा, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 हुआ ना। अब इन्हीं सबको आप जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे जैसे, तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ते हैं, इकाई इकाई नीचे, फिर जो है दहाई दहाई के नीचे, इकाई इकाई नीचे, दहाई दहाई नीचे, और दहाई भी क्या है, 0 ही है। और जैसे देखिए इस तरह से, उसके बाद जो है इसको जोड़ लीजिए, इकाई इकाई नीचे, दहाई दहाई नीचे, सैकड़ा सैकड़ा के नीचे, हज़ार हज़ार के नीचे, और 10,000 10,000 नीचे। इस तरह से जैसे देखिए, इकाई इकाई है, ये दहाई है, दहाई ऊपर 0 है, सैकड़ा भी 0 है ऊपर, हज़ार भी ऊपर 0 है, 10,000 भी ऊपर क्या है, 0 है, तो यही होगा। तो क्या आया यहाँ पर, 20,000, यही जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20,000, यही 20,000। इस तरह से तो आप जो है यहाँ पर जो है जितने जीरो हैं उनको प्रसारित करने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी वैल्यू सब क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो खाली आप जो है 2 को खाली प्रसारित कर दीजिए ना। 2 किस पोजीशन पर है, 10,000 पोजीशन पर है, इसका मतलब क्या, 2 गुणे 10 बराबर क्या, 20,000। यही आप बुक में दिया है, यही आपको बुक में दिया है। इस तरह से जैसे देखिए, ये 20,000 संख्या लिखी गई, संख्या 20,000 लिखी गई है। जैसे ये देखिए, अंक में लिखा गया, संख्या में लिखा गया, अंक में, और ये क्या किस में लिखा गया है, शब्दों में लिखा गया है, और ये प्रसारित रूप है उसका, एक्सपेंड फार्म है, यानी एक्सपेंड में प्रसारित करना। ये पिछली क्लास में बताया हूँ। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है ना। तो इस तरह से हुआ ये। जैसे दूसरी संख्या जो लिखी गई है, इसको आप नोट करिए, पहले नोट करिए तब अगला हम बताते हैं। नोट करिए इसको।
नोट हो गया। तो आइए आगे हम देखते हैं। आगे जैसे जो संख्या लिखी गई है उसको देखते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आगे जो संख्या अपनी बुक में देखिए क्या लिखा गया, 26,000 लिखा गया है ना, 26,000 लिखा गया है। इसका विस्तारित रूप आप करिए, अपने कॉपी में करिए विस्तारित रूप 26,000। जैसे देखिए यहाँ पर 26,000 लिखा गया है ना, तो इस संख्या अंकों में लिखी गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यानी तो सैकड़ा 10,000 पोजीशन क्या है 2 है, और 1000 पोजीशन क्या है 6 है। इसका मतलब क्या संख्या 26,000 है। संख्या जो है 26,000 लिखी गई है, और इसका विस्तारित रूप क्या होगा इसको देख लीजिए। जैसे 26,000 लिखा गया है। अब जैसे देखिए बच्चे, इसका विस्तारित रूप जैसे देखिए, ये 0 किस पोजीशन पे है, इकाई पोजीशन पे। इसका मतलब क्या है 0 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये 0 किस पोजीशन पे, दहाई पोजीशन पर। इसका मतलब क्या 0 गुणे 10 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 0 किस पोजीशन पर है, सैकड़ा पोजीशन पर, यानी 0 गुणे 100 तो क्या हो जाएगा 0 होगा। फिर इसी तरह ये 6 किस पोजीशन पर है, 1000 पोजीशन पर है, यानी 6 गुणे 1000, 6 गुणे 1000 क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 6000, यानी 6000, 6000। अब ये जैसे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा किस पोजीशन पे, 10,000 का स्थान पे, यानी 2 गुणे 10,000, 10,000 यानी कितना हो जाएगा 20,000, 20,000। इस तरह से तो जब जोड़ेंगे इसको तो इसका विस्तार रूप क्या हो जाएगा, यही 20,000 प्लस 6,000 होगा ना, प्लस कितना है 0 प्लस फिर 0 प्लस 0। तो ये 0 0 किसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो कितना हुआ था फिर इसका प्रसारित रूप, इसका फॉर्म कितना हुआ 20,000 और प्लस 6,000। इस तरह से यही होगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं नोट करिए, इसको नोट करिए तब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, ये आपके बुक में क्या लिखा है 2 गुणे 10,000 प्लस 6 गुणे 1,000। जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ उस तरह से लिखा है। तो आप चाहे जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ ऐसे, जो भी इच्छा है आप सबकी है उस तरह से आप लिख सकते हैं। आप नोट करिए, इसको नोट हो गया कि नहीं। नोट हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बुक अपनी ओपन करके देखिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 38,400। क्या लिखा है, 38,400, 38,400, 38,400 लिखा है। आप उसका एक्सपेंड फार्म लिखिए, अपनी बुक में लिखिए 38,400 को बिना देखे किताब में। जैसे क्या लिखा है संख्या 38,400, 38,400, 38,400, सॉरी हाँ 38,400 यही है, 38,400 लिखा है। अब इसका एक्सपेंड फार्म क्या होगा, तो ये क्या होगा इसका एक्सपेंड फार्म। इसका एक्सपेंड फार्म हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब जैसे देखिए एक 3 किस स्थान पर है, 10,000 का स्थान पर है, तो यानी 3 गुणे 10,000, 3 गुणे 10,000 प्लस 8 किस पोजीशन में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000 पोजीशन पे, यानी 8 गुणे 1000, 1000 प्लस ये 4 किस पोजीशन, सैकड़े पोजीशन है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यानी प्लस 4 गुणे 100। अब ये सब जो है जीरो है, जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी दहाई पोजीशन क्या है, जीरो है। तो दहाई जीरो में 10 जब गुणा करें जीरो ही आएगा। फिर इकाई पोजीशन पर भी जीरो है, इकाई में जब एक गुणा एक में जो एक गुणा जब जो है जीरो में करेंगे तब भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसीलिए जो है आप बुक में इसको नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ जीरो जीरो ही आएगा, इसलिए नहीं लिखा है। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, प्लस क्या लिखेंगे, जैसे जीरो गुणे 10, क्योंकि जीरो दहाई पोजीशन पे, और ये वाला जो जीरो किस पोजीशन है, इकाई पोजीशन पे, तो जीरो गुणे क्या 1, इस तरह से। यही क्या है, इसका एक्सपेंड रूप है, विस्तारित रूप है। किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट है। इन्हीं सब जोड़ लेंगे जब, जैसे देखिए ये जब हो जाएगा 3 गुणे जब 10,000 क्या हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, 30,000। और ये क्या है 8 गुणे 1,000 मतलब कि 8,000 हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। और ये प्लस 4 गुणे 100 है मतलब 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 हो गया। और ये क्या है, जीरो गुणे 10 है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो गुणे 1 है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इन्हीं की जब सब जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए। जैसे देखिए 30,000 है, 30,000 है, फिर 8,000 इसमें जोड़ेंगे, तो 8,000 यहाँ जोड़िए, इकाई इकाई नीचे, दहाई दहाई नीचे, फिर 400 है। इस तरह से जोड़ेंगे जब तो क्या आएगा, और जीरो जीरो भी जोड़ लीजिए, दहाई पोजीशन सॉरी यहाँ जीरो है, फिर यहाँ जीरो है। इस तरह जब जोड़ेंगे, जब जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, तो यही क्या आएगा 38,400 आएगा, 38,400 आएगा। यही क्या होगा, इसका एक्सपेंड फार्म था इस संख्या का, और जोड़ने के बाद वही संख्या प्राप्त हो रही। प्रसारित रूप है, कहने मतलब 38,400 प्रसारित रूप, जिस मतलब अंकों का जो संख्याओं जो इस संख्या में अंक प्रयोग किए गए हैं, इस संख्या में जो अंक प्रयोग किए गए हैं, इन अंकों का स्थान के संगत इनकी वैल्यू क्या है, इनका मान क्या है, वही जो है हम एक्सपेंड कर दिए, प्रसारित कर दिए। जो दहाई पोजीशन था उसको 10 गुणा किए हैं, जो सैकड़े पोजीशन 100 गुणा किए हैं, जो 1000 पोजीशन 1000 गुणा किए हैं, जो 10,000 का स्थान पर 10,000 गुणा किए हैं। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए, नहीं डाउट है आप इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या दिया है, जैसे देखिए क्या दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 65,740। इसी की जो है विस्तारित रूप हमको लिखना है, 65,000 जो है 740 का।
तो आई जैसे देखिए, लिखिए इसका 65,740, इसका हमको विस्तारित रूप लिखना है। अब जैसे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 6 किस पर है? 10,000 पोजीशन पर है, यानी 6 गुणे 10,000, 10,000 इस तरह से, प्लस फिर क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 5 की पोजीशन पर, 1000 पोजीशन में, यानी 5 गुणे 1000 इस तरह से। इसी तरह जो है 7 किस पोजीशन पर? सैकड़े पोजीशन है, प्लस 7 गुणे 100, फिर प्लस 4 किस पोजीशन पर है? 4 किस पोजीशन पर है? 4 किस पोजीशन पर है? दहाई पोजीशन पर, 4 गुणे 10 करेंगे, फिर 0 किस पोजीशन पर? इकाई पोजीशन है, 0 गुणे 1 करेंगे। यही क्या है? इसका विस्तारित रूप है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट? नहीं डाउट है ना? नहीं डाउट है। अभी इसी चाहे आप जब जोड़ लेंगे, जैसे देखिए इसका पूरा गुणा करके जोड़ लेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी। जैसे 6 गुणे जब 10,000 करेंगे क्या होगा? 60,000 हो जाएगा। 60,000 प्लस 5 गुणे जब 1,000 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। और प्लस जो है 7 गुणे जब 100 करेंगे क्या हो जाएगा? 700 हो जाएगा। और प्लस 4 गुणे जब 10 करेंगे क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो यानी तो अब इसको जोड़ेंगे 60,000, 5,000, 65,000 और 740, मतलब 65,740 जोड़ेंगे तो आएगा ही। यहाँ तो किसी कोई डाउट? नहीं डाउट है ना? नोट करिए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगली संख्या क्या है? अगली संख्या क्या लिखी है यहाँ पर? अगली संख्या क्या लिखी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 89,324, 89,324 लिखा गया है। 89,324, इसी के विस्तारित रूप लिखिए। विस्तारित रूप लिखिए। जैसे देखिए 8 इसमें किस पोजीशन पर है? 8 इसमें किस पोजीशन पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 पोजीशन पर है, यानी 8 गुणे, यानी 8 गुणे 1000, सॉरी 10,000 है ना, 10,000, 10,000 प्लस 9 किस पर है? 1000 पोजीशन पर है, 9 गुणे 1000, 9 गुणे 1000, यानी 9 गुणे 1000 प्लस 3 किस पोजीशन पर है? सैकड़े पोजीशन है, 3 गुणे 100, और 2 किस पोजीशन पर है? दहाई पोजीशन, 2 गुणे 10, और 4 किस पोजीशन पर है? इकाई पोजीशन, 4 गुणे 1। यही क्या होगा? इसका एक्सपेंड फॉर्म होगा, प्रसारित रूप। इस तरह से संख्या क्या है? और 89,324। संख्या क्या लिखना है? नाम इसका 89,324, और संख्या का प्रसारित रूप क्या है? यही 8 गुणे 10,000 प्लस जो है 9 गुणे 1000 प्लस 3 गुणे 100 प्लस जो है 2 गुणे 10, फिर जो है 4 गुणे 1, इस तरह से। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट? नहीं डाउट ना? नोट करिए इसको। नोट हो गया? आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब जैसे देखिए इस संख्या का नाम नहीं दिया है, तो संख्या क्या लिखी गई है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10, यानी 50,000 लिखा गया है। तो इसको तो लिख लिए होंगे आप सब ना? लिखिए इसको। तो यानी यहाँ क्या लिखा गया है? 50,000। ये क्या है? 50,000। यहाँ क्या लिखेंगे? हिंदी में क्या लिखेंगे? 50,000, 50,000, 50,000, 50,000। और इसका एक्सपेंड रूप आप लिख लीजिए। इसका एक्सपेंड रूप क्या लिखेंगे?
जैसे 50,000 लिखा है ना, 50,000 लिखा है, तो अभी इनका सब जब प्रसारित रूप लिखेंगे सब जीरो ही आएगा। 5 किस पोजीशन पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पोजीशन पे, तो इसका प्रसारित रूप क्या होगा, 5 गुणे 10,000, 5 गुणे 10,000, यही इसका प्रसारित रूप होगा, 5 गुणे 10,000। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 गुणे 10,000, क्या लिखेंगे, 5 गुणे 10,000, जैसे 5 गुणे यानी 5 × 10,000, इस तरह से इसका प्रसारित रूप है, यही लिखेंगे आप। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट। अब अगली वाली जो संख्या लिखी क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 41,000 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 41,000, इस तरह से 41,000। अब इसका प्रसारित रूप क्या हो जाएगा, यहाँ इसका नाम क्या लिखें, 41,000, 41 41,000, संख्या का नाम 41,000 है। अब इसका प्रसारित रूप क्या हो जाएगा, चूँकि देखिए 4 इसमें किस पोजीशन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पोजीशन पे, इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे देखिए तो 4 गुणे 10,000 पोजीशन, 4 गुणे 10,000, 4 गुणे 10,000 प्लस 1 किस पोजीशन पर है, 1000 पोजीशन पर है, 1 गुणे 1,000, 1 गुणे 1,000, 1 गुणे 1,000, इस तरह से लिखेंगे। इसका प्रसारित रूप यही है, इसका प्रसारित रूप जो है यही है, एक्सपेंड फॉर्म यही है। और सब 0 0 है, उनका सब लिखेंगे सब 0 ही आएगा। यानी आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 गुणे 10,000 और प्लस 1 गुणे 1,000, इस तरह से इसका एक्सपेंड फॉर्म है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? आप नोट करिए इसको। नोट करिए। नोट हो गया? आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगली संख्या क्या लिखी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 47,300। क्या लिखा गया, 47,300 लिखा गया है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप, 47,300, यही है। इसके सामने क्या लिखेंगे, 47,300, 47,300। अब इसका एक्सपेंड फॉर्म क्या लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 4 किस पोजीशन पे है, 10,000 पोजीशन पे। इसका मतलब 4 गुणे 10,000 लिखेंगे, 4 गुणे 10,000 प्लस 7 किस पोजीशन पे, 1000 पोजीशन पे है, तो प्लस 7 गुणे 1,000 लिखेंगे, 7 गुणे 1,000 लिखेंगे, प्लस जैसे 3 किस पोजीशन, सैकड़े पोजीशन पे, 3 गुणे 100 लिखेंगे, 3 गुणे 100 लिखेंगे। बाकी सब 0 0 है, उसका 0 ही आएगा। ये वाला 0 दहाई पोजीशन से 0 गुणे 10 करेंगे तो 0 ही आएगा। ये वाला 0 जो है इकाई पोजीशन से 0 गुणे 1 करेंगे तो 0 ही आएगा। इसलिए इसका एक्सपेंड फॉर्म यही होगा। यानी यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे देखिए 4 गुणे 10,000 और प्लस 10,000 है ना, 1,000 लिखा हूँ, 10,000 प्लस 7 गुणे 1000 पोजीशन, 7 गुणे 1,000 प्लस 3 किस पोजीशन, सैकड़े पोजीशन, 3 गुणे 100 प्लस 0 किस पोजीशन पे है, दहाई पोजीशन, 0 गुणे 10। ये वाला 0 किस पोजीशन पे है, 0 गुणे 1। इस तरह से
आप ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी बच्चे कोई डाउट? नहीं डाउट, नोट करिए इसको। नोट हो गया? आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सब नोट कर लिया हूँ ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, उसको नोट करिए, नोट करिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगली संख्या क्या है, इसको देखिए। अगली संख्या क्या है? 57,630 है। इसका एक्सपेंड फॉर्म लिखिए, संख्या का नाम लिखिए और इसका प्रसारित रूप भी लिखिए अपने कॉपी में। जैसे देखिए अगली संख्या क्या है? 57,630। संख्या क्या है? 57,630 है। संख्या क्या है? 57,630। 57,630 है। 57,630 है। तो इसका जो है नाम लिख दीजिए, संख्या का नाम लिखना है ना, तो इसके सामने लिख दीजिए 57,000 57,630 630 यही लिखना है, 57,630। और इसका विस्तारित रूप क्या है? जैसे देखिए यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 5 किस स्थान पर है? 10,000 का स्थान है, तो 5 गुणे 10,000 प्लस 7 किस पोजीशन पर है? 1000 का स्थान पर है, यानी 7 गुणे 1000। 7 गुणे 1000 है। 7 गुणे 1000। 6 किस पोजीशन पर है? प्लस 6 सैकड़े पोजीशन, 6 गुणे 100 प्लस 3 किस पोजीशन में? दहाई पोजीशन है, 3 गुणे 10 हो जाएगा, प्लस 0 किस पोजीशन में? इकाई पोजीशन, 0 गुणे 1 हो जाएगा। यही इसका जो है प्रसारित रूप जो है लिख लीजिए। यानी संख्या दिया है, संख्या अंकों में दिया है, उसको आप शब्दों में लिखना है, उसका जो है स्थानीय मान के हिसाब से उसका प्रसारित रूप जो है उसको लिखना है। तो यही आप लिखना है, तो इसका प्रसारित रूप लिख लीजिए यही। तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 10,000 प्लस 6 जो है 7 जो है 1000 पोजीशन है, 7 गुणे 1000 प्लस 6 जो है सैकड़े पोजीशन है, 6 गुणे 100 हो जाएगा, प्लस 3 जो है दहाई पोजीशन, 3 गुणे 10 हो जाएगा, प्लस 0 जो है इकाई पोजीशन, 0 गुणे 1 लिखिए, चाहे ना लिखिए, छोड़ दे तभी कोई बात नहीं है, मैं लिख दिया हूँ। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट? नहीं डाउट है, नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 29,485। 29,485 यही दिया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो इकाई पोजीशन 5, दहाई पोजीशन 8, सैकड़े पोजीशन 4, हज़ार पोजीशन 9, 10,000 पोजीशन 2, यानी 29,485। 4 क्या है? सैकड़े पोजीशन पर है, 8 क्या है? दहाई पोजीशन, 5 क्या है? इकाई पोजीशन पर है। तो मैं संख्या लिखने पढ़ने पिछली क्लास में बहुत डिटेल्स बताया हूँ, कोई किसी डाउट हो रहा है क्या? जैसे देखिए 10,000 पोजीशन क्या है? 29,000। 4 किस पोजीशन पर है? सैकड़े पोजीशन 400, और 8 जो है दहाई पोजीशन, 5 इकाई पोजीशन है, और 8 5 मिल करके क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा, यानी 29,485 यही है संख्या। इसी संख्या का नाम लिखना है हमको, यहाँ पर नाम लिख लीजिए 29,485।
29,485 है, ये वाला संख्या है 29,000। लिख लीजिए यहाँ पर 29,000 29,485 485 यही लिखना है। अब इसका एक्सपेंड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चे, 2 किस पोजीशन पर है, 10,000 पोजीशन, 2 गुणे 10,000 प्लस 4 9 किस पोजीशन पर है, 1000 पोजीशन पर है, 9 गुणे 1000 प्लस 4 किस पोजीशन पर, सैकड़े पोजीशन, 4 गुणे 100, 8 किस पोजीशन पर है, 8 गुणे 10 दहाई पोजीशन 10, 5 किस पोजीशन है, इकाई पोजीशन 5 गुणे 1, यही इसका प्रसारित रूप होगा। यहाँ लिख लीजिए 2 गुणे 10,000 प्लस 2 गुणे 10,000 प्लस और 9 जो है किस पोजीशन, 1000 पोजीशन, 9 गुणे 1000 प्लस 4 जो है सैकड़े पोजीशन पे, 4 गुणे 100 प्लस 8 जो है दहाई पोजीशन पर, 8 गुणे 10 और 5 किस पर है, इकाई पोजीशन, 5 गुणे 1, यही जो है इसका प्रसारित रूप हुआ। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं डाउट है, नोट करिए इसको। अगली संख्या जैसे देखिए क्या है, अगली संख्या क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 यानी 29,000 और सैकड़े पोजीशन क्या है, 0 है, तो यानी 29,000 क्या 85, सैकड़े पोजीशन 0 है, 0 छोड़ देंगे, 29,085 यही इस तरह से लिखा गया 29,085। यहाँ पर क्या है 0 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, इकाई पोजीशन 5, दहाई पोजीशन 8, सैकड़े पोजीशन 0 है और 1000 पोजीशन 9, 10,000 पोजीशन क्या है 2 है, यानी 29,000 सैकड़े पोजीशन 0 है ना, तो 0 छोड़ देंगे, 0 तब क्या कहेंगे मतलब 0,000 0,000 तो सॉरी 0,100 सैकड़े पोजीशन क्या है 0 है ना, 0,100 ना, तो 29,000। अब जैसे यहाँ 5 रहा होता तो क्या कहते हैं हम लोग 29,585 कहते हैं ना, तो यहाँ 0 है तो 0 हम कहेंगे नहीं, तब क्या कहेंगे 29,085 सिर्फ कहेंगे। तो संख्या का नाम क्या है 29,085, संख्या का नाम क्या है 29,085, 29,085। अब इसका एक्सपेंड फार्म क्या होगा, यानी विस्तारित फार्म क्या होगा, 2 किस पोजीशन पर है, 2 किस पोजीशन पर है 10,000, 2 गुणे 10,000 प्लस 9 किस पोजीशन, 1000 पोजीशन, 9 गुणे 1000 प्लस 0 किस पोजीशन पर है, सैकड़े पोजीशन पर है, 0 गुणे 100, 0 गुणे 100 होगा, 0 गुणे 100 प्लस 8 किस पोजीशन पर, 10,000 सॉरी 10 दहाई पोजीशन पर, तो 8 गुणे 10, 5 किस पोजीशन पर है, इकाई पोजीशन 5 गुणे 1, इस तरह से इसका विस्तारित रूप है। आप यहाँ लिख लीजिए इसका विस्तारित रूप, तो 2 गुणे 10,000 प्लस 9 गुणे 1000 क्योंकि 9 है 1000 पोजीशन है, प्लस 0 किस पोजीशन, सैकड़े पोजीशन 0 गुणे 100 प्लस 8 किस पोजीशन है, दहाई पोजीशन 8 गुणे 10 प्लस 5 किस पोजीशन पर, इकाई पोजीशन पर, तो 5 गुणे 1, इस तरह से यही इसका प्रसारित रूप है। किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए। नहीं डाउट है, नोट करिए।
ध्यान दीजिए, थोड़ा माइक का ऑफ था। इसको जो संख्या को भी मैं लिखा हूँ, कौन कौन संख्याओं में लिखा हूँ, ये क्या है 20,000 85 है, 20,000 मैं 85 लिखा, 20,000 85 लिखा। इस तरह से इसका स्टैंड फार्म लिखा क्या, 2 गुणे 2 किस पोजीशन पर है, 2.5 पोजीशन, 10,000 पोजीशन 2 गुणे 10,000 प्लस 0 गुणे 0, क्योंकि 1000 पोजीशन 0 गुणे 1000 प्लस अगला जो है 0 किस पोजीशन, 2.5 पोजीशन, सैकड़े पोजीशन 0 गुणे 100। फिर अगला जो है 8 जो है 2.5 पोजीशन से 8 गुणे 10 लिखा मैंने। फिर प्लस जो है 5 जो है इकाई पोजीशन 5 गुणे 1 लिखा। इसी तरह से ये 20,005 है, 20,005 है तो 2 किस पोजीशन पर है, 10,000 पोजीशन पर, तो 2 गुणे 10,000 प्लस 0 किस पोजीशन पर है, 1000 पोजीशन 0 गुणे 1000 प्लस जो है 0 गुणे 100, क्योंकि अगला 0 जो है सैकड़े पोजीशन पर है। फिर अगला 0 जो है 2.5 पोजीशन पर है प्लस 0 गुणे 10 किया, इसलिए अगला जो है 5 जो है किस पोजीशन, इकाई पोजीशन 5 गुणे 1 किया हूँ। तो अभी माइक ऑफ था जो है मैं क्लियर नहीं किया, आप लोग को आवाज़ नहीं गई होगी, इसको अब मैं फिर से रिपीट कर दिया। तो इस तरह से जो है संख्याएँ जो दी गई थी आपको बुक में ये सब ख़त्म हो गई यहाँ तक। अब नीचे और क्या कह रहा है, नीचे कह रहा है 5 अंकों वाली 5 और संख्याएं लिखिए और उन्हें पढ़िए, उनको प्रसारित रूप में लिखिए। कह रहा है 5 अंकों वाली 5 और संख्याएं लिखिए, उन्हें पढ़िए, उनको प्रसारित रूप में लिखिए। तो आप यहाँ तक पहले नोट कर लिए हैं ना, नोट करिए, इसको पहले नोट करिए, नोट करिए, नोट हो गया। तो अब हम यहीं तक रखे हैं बच्चे, जो 5 संख्याएं कर रहा है उसको हम लोग अगली क्लास पढ़ेंगे। अब क्लास बहुत लंबी हो जा रही है, तो अब आगे जो इसके आगे हम अगली क्लास पढ़ेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।